शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, नवापुर। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसी कस्बे में रहता था कबीर, एक शांत, मेहनती और अंदर से टूटा हुआ लड़का। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। लेकिन कबीर के हाथों में एक खास बात थी। वो किसी भी टूटे सामान को ऐसा ठीक करता था जैसे नया हो। माँ थकी हुई आवाज में, कबीर, तो दिन भर काम करता है, फिर भी पैसे क्यों नहीं बचते बेटा? माँ, मैं मेहनत करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। कबीर बाजार में बैठकर पुराने रेडियो, घड़ी और पंखे ठीक करता था, पर लोग उसे कम पैसे देते और कई बार तो पैसे दिए बिना ही चले जाते। एक दिन एक महंगी कार कबीर के ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। भाई, ये पुरानी घड़ी ठीक कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ साहब, लेकिन गारंटी नहीं है। कबीर ने घड़ी हाथ में ली, कुछ देर चुपचाप काम किया और फिर टिक 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 घड़ी चल पड़ी। कमाल है, ये घड़ी तो सालों से बंद थी। बस किस्मत से चल गई साहब। नहीं, ये किस्मत नहीं, हुनर है। उस आदमी ने कबीर को ध्यान से देखा, जैसे वह उसे समझ गया हो। अगर मैं कहूं कि तू एक बड़ी दुकान चला सकता है तो? साहब मजाक मत कीजिए, मेरे पास तो दुकान का किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। अगर मैं पैसे दूं तो? कबीर चुप हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अगले ही हफ्ते बाजार में एक नई दुकान खुली। गरीब मैकेनिक, कबीर रिपेयर शॉप। अरे ये वही कबीर है ना जो सड़क पर बैठता था? हाँ, लेकिन काम इसका जादू जैसा है। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने लगे। कबीर का काम इतना साफ था कि टूटी चीजें भी नई लगने लगती थीं। लेकिन हर सफलता के साथ जलन भी आती है। बाजार में एक बड़ा दुकानदार था, तिवारी जी। ये लड़का मेरा सारा बिजनेस खा जाएगा। वो सीधे इलाके के जमींदार के पास गया। जमींदार जी, ये कबीर बिना लाइसेंस दुकान चला रहा है। जमींदार कबीर की दुकान पर आया। ओ लड़के, दुकान चलानी है तो टैक्स देना होगा। सर, अभी दुकान नहीं है, थोड़ा समय दे दीजिए। आज ही पैसे दो, वरना दुकान बंद। कबीर के पास जितना पैसा था सब छीन लिया गया। उसकी दुकान फिर से खाली हो गई। माँ, लगता है मैं फिर हार गया। नहीं बेटा, तू नहीं हारा, लोग हारते हैं, हुनर नहीं। अगले दिन वही अजनबी फिर आया। कबीर, दुकान क्यों बंद है? सब खत्म हो गया साहब। खत्म? अभी तो शुरुआत है। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक सरकारी अधिकारी भी था। मैं अर्जुन खन्ना हूं और ये शहर की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का हेड हूं। अब से तेरी दुकान पूरी तरह लीगल है और जो तुझे परेशान करेगा वो सीधे कानून से टकराएगा। कुछ महीनों बाद कबीर की छोटी दुकान एक बड़े वर्कशॉप में बदल गई। लोग उसे अब कहते थे कबीर द मैजिक हैंड।